जी जी रविंद्र जी, तो लेकिन गांधी जी ने हिंसा को लेकर भी यही बात कही थी कि अगर धर्म को रक्षा की बात आए अगर हो तब अगर मजबूरन में हिंसा करना पड़े तो वो भी परम धर्म है, ये भी गांधी जी ने ही कहा था। तो अगर यही बात अगर योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आपका ऑडियो। आपसे अनुरोध है कि राजेश सिंह जी बीच में डिस्टर्ब करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने जैसे बढ़ता है चुपचाप कैसे वो भी बढ़ते सुन ले पहले बात। नहीं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, आप कहिए अपनी बात। जी। योगी जी ने संविधान के देश में कोई बात कहने के लिए धर्म का सहारा लिया, जो हमको रोका जाता संविधान, क्योंकि हमारे संविधान ने बहुत सारे धर्मों को मान्यता दी है। अगर हर धर्म भारतीय संविधान को अपने तरीके से परिभाषित करने लग जाएंगे तो इस धर्म का मूल स्ट्रक्चर या जो वैदिक राज्य था उसका मूल स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। अब आते हैं उनके बयान को। इसमें उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तदैव च, यह धर्म के संबंध में कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ जी को धर्म का अर्थ पता नहीं, क्योंकि उन्हीं के मंदिर पे लिखा है। मैं बता दे रहा हूँ, जब श्री गोरखनाथ मंदिर पे जाइएगा तो वहां लिखा है धर्मो रक्षित रक्षिता। अगर इस भाषा को वो समझे होते तो शायद इस प्रकार का बयान नहीं देते एक संविधान के देश में बैठ के कि धर्म को बचाने के लिए धर्म ही से ही बचाया जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ। उनके मंदिर पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। मुझे लगता है उन्होंने अपने मंदिर पे जो धर्म की बात तो उसको ही पढ़ना छोड़ दिया। एक छोटा सा, बहुत विस्तृत नहीं करके एक उदाहरण दूंगा मैं। अथर्ववेद में धर्म क्या लिखा हुआ है, बहुत छोटा सा है कि संस्कार से अर्जित जो गुण है वही धर्म होते हैं। तो भाषा से पता लग गया क्या है, इसे आगे कहने की जरूरत ही नहीं है। अब बात आ जाती है, एक बात का सरतम से जुड़ा, इसकी निंदा हम भी करते हैं और इसकी निंदा मुस्लिम स्कॉलर भी कर चुके हैं, मुस्लिम संगठन भी कर चुके हैं। वो भी कह देना चाहिए अगर ऐसा है, क्योंकि देश इन्हीं के लिए होता है। हमारे धर्म, हमारे देश की ये प्रकृति है, सर्वाधिक भाषा, सर्वाधिक धर्म, सर्वाधिक संस्कृतियां, सर्वाधिक तरीके के खान पान इसी देश में है। कब तक आप एक करते रहेंगे? और किसी ने भी राज्य बनाया हो, चाहे आक्रांता ने राज्य बनाया हो, चाहे यहाँ के मूल निवासियों ने राज्य बनाया हो, उन्होंने सब चीज को मान्यता दिया है। अब आ जाते हैं कि हमारा संविधान क्या कहता है। संविधान में केवल एक ही कंडीशन है, देश की सुरक्षा की बात अलग से कर दीजिए। देश की सुरक्षा की बात संविधान करके एक मिलिट्री को दे देता है, तो मिलिट्री की बात मुख्यमंत्री नहीं करा सकता है। जो हमारे जनरल साहब कहेंगे वो बात हमारे मुख्यमंत्री कहेंगे तो उनको पद से हटना पड़ेगा। जो जनरल साहब बात करते हैं जनरल साहब को कहने दीजिए। अब जो आप बात कर रहे हैं कि आप केवल उतनी बात कर सकते हैं जो पुलिस को अधिकार दिए गए हैं। तो पुलिस को अधिकार दिया गया है कि आप पकड़ के ले आइए अपराधियों को और न्यायालय में प्रस्तुत कर दीजिए। एक अधिकार दिया है हमारे संविधान ने, वो पुलिस को भी दिया, हमको भी दिया है, सेल्फ डिफेंस का। उसी सेल्फ डिफेंस में ही वे फर्जी मुठभेड़ें या मुठभेड़ें होती है। तो सेल्फ डिफेंस या सेल्फ डिफेंस को आप धर्म से जोड़ देंगे और गलत तरीके से परिभाषित करेंगे उसको। तो बात ले लेके धर्म की आ रही है। तो मुझे लगता है कि इस देश में धर्म के हिसाब से संविधान को परिभाषित करने से रोका जाना चाहिए। नहीं तो ऐसा कि बटेंगे कटेंगे, अगर बटेंगे कटेंगे अगर ऐसा चलेगा तो जो बटने की बात कही थी मुसोलिनी ने वो भी कट गया, जो बात हिटलर ने कही थी वो भी कट गया जी। उसके बाद ये दो को छोड़ के और कोई नहीं कहा जो बटेंगे कटेंगे। तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी को जो उन्होंने कहा है कि जो इस प्रकार का समाज में माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अपने खिलाफ उनको कठोर कार्रवाई करके एक उदाहरण पेश करना चाहिए। जी धन्यवाद। ठीक है।